हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं एंड हु शुड ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि फोरेंसिक साइंटिस्ट करते क्या है, फोरेंसिक साइंटिस्ट या फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, आपको ये फील्ड चूज़ करना चाहिए या नहीं चूज़ करना चाहिए। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो अभी स्कूल में हैं, जिन्हें फोरेंसिक के फील्ड के बारे में अभी पता चला है, वो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली फोरेंसिक एक्सपर्ट या फोरेंसिक साइंटिस्ट होते कौन है और वो क्या काम करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते कौन हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को आप फोरेंसिक एक्सपर्ट कह सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर फोरेंसिक एनालिस्ट कह सकते हैं। ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। उन्हें अपनी फील्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं और ये वो खुद ही इनकलकेट करते हैं अपने अंदर। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल वाला पर्सन है तो उसे फोरेंसिक में आ जाना चाहिए, या फिर अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फोरेंसिक में नहीं आ सकते। वो आप अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं अपने खुद के अंदर। तो ये वो प्रोफेशनल पीपल होते हैं जो कि अपने टॉपिक में या फिर अपनी स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं और अपनी ट्रेनिंग, अपने साइंटिफिक एनालिसिस को वो एविडेंसेस को एनालाइज करने में यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली लीगल सिस्टम को हेल्प करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट या साइंटिस्ट होते कौन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोरेंसिक साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम साइंस के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं क्राइम सॉल्व करने में। तो यही वो लोग होते हैं जो साइंस के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं क्राइम सॉल्व करने में और हमारे लीगल सिस्टम की मदद करते हैं। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार ये करते क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बात करी स्पेशलाइजेशन की, इनके स्पेशलाइजेशन डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब जो साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन डिफरेंट हो सकते हैं। केमिकल स्पेशलाइजेशन हो सकती है, पॉइजन स्पेशलाइजेशन हो सकता है, राइट, बायोलॉजी, सीरोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स, अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। फिजिकल एविडेंसेस पे स्पेशलाइजेशन हो सकता है। तो ये अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। बट जो कोर वर्क होता है फोरेंसिक साइंटिस्ट का, वो मैं कुछ पॉइंट्स में सम अप कर देती हूँ। सबसे पहला है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता भी होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक साइंटिस्ट्स करते हैं। कि किसी भी तरीके का क्राइम सीन हो सकता है। क्राइम सीन आउटडोर हो सकता है, इनडोर हो सकता है, मतलब किसी घर के अंदर हो सकता है, जंगल में हो सकता है, बाहर हो सकता है, बैकयार्ड में हो सकता है, या फिर मल्टीपल क्राइम सीन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही क्राइम के डिफरेंट क्राइम सीन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का मर्डर हुआ है घर के अंदर और उस डेड बॉडी को छुपाने के लिए किसी ने अपने बैकयार्ड में उस डेड बॉडी को छुपा दिया, लेकिन उसे अभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अभी सेफ है, तो वो वहाँ से भी उस डेड बॉडी को निकाल के लेट से जंगल ले जाता है। तो ये मल्टीपल क्राइम सीन्स हो गए और इन सभी क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स करते हैं। अब ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट होते हैं जो लैब में काम करते हैं उनसे, क्योंकि ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो ये फोरेंसिक साइंटिस्ट है, इन्हें एक्सपर्टीज़ है या फिर इन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है क्राइम सीन को एनालाइज करने का, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने का। जो दूसरा काम होता है, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है लैब एनालिसिस। ये भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो लैब में एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं। वो बायोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, केमिकल एनालिसिस हो सकता है, फिजिकल एनालिसिस हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि फोरेंसिक साइंटिस्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है एक्सपर्ट टेस्टिमनी। अब एक्सपर्ट टेस्टिमनी क्या होती है, आप सभी को पता है, जब कभी भी कोई क्राइम होता है तो फिर वो जो केस होता है वो कोर्ट में जाता है एंड सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं और जो भी कैटेगरी का क्राइम होता है उसके अगेंस्ट फिर उसे सज़ा मिलती है। तो जो कोर्ट में हियरिंग चल रही है वहाँ पे सारे के सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तो नहीं है, राइट। किस तरीके से एनालिसिस करी गई है, किस तरीके से क्राइम सीन को प्रोसेस किया गया है, ना ही जज समझ सकता है, ना ही लॉयर समझ सकते हैं। तो इन्हें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर आपका काम यहाँ पे आता है कि आप एज अ एक्सपर्ट टेस्टिमनी कोर्ट में जाएं एंड वहाँ सभी को बताएं कि किस तरीके से आपने क्राइम सीन को प्रोसेस किया या फिर किस तरीके से आपने एविडेंसेस को लैब में चेक करा, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसका क्या मीनिंग है और किस तरीके से आपने कंक्लूजन निकाला उस एविडेंस को एनालाइज करके। ये सारी चीज़ें आपको समझानी होती है कोर्ट में और इसे हम कहते हैं एक्सपर्ट टेस्टिमनी। आप एक एक्सपर्ट है और आपकी टेस्टिमनी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस पूरे के पूरे केस में। तो ये भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक काम होता है एज अ एक्सपर्ट टेस्टिमनी कोर्ट में जाने का। नेक्स्ट काम की अगर हम बात करें तो वो होता है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। अभी रिसेंटली आपने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। क्राइम सीन्स को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसे एनालाइज करने के लिए। अभी आपने न्यूज़ में भी रिसेंटली सुना होगा कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, वापस से उसे क्रिएट करा जा रहा है। इस वजह से रिकंस्ट्रक्ट करा जाता है, इस वजह से उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है ताकि अगर फर्स्ट प्लेस पे कोई भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमसे छूट रही हो तो वो वापस से जब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो वो हमारे नज़र में आ जाए, या फिर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस पर फोकस हो सके या उस पर हमारा ध्यान जा सके। तो ये जो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का काम है ये भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही करते हैं। कोई भी दूसरा इंडिविजुअल जो कि ट्रेंड नहीं है, जो कि एक्सपर्ट नहीं है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए, और ये हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स ही कर सकते हैं जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का वर्क होता है वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। सो क्वालिटी एश्योरेंस और एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके की जॉब में जिसमें किसी भी पर्सन की ज़िंदगी या फिर उसकी ज़िंदगी नॉर्मल कटने वाली है या फिर जेल में कटने वाली है, ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा एथिकल रहना पड़ता है, क्वालिटी का एश्योरेंस हमें देना पड़ता है कि आपने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो ऐसे आपने गेस वर्क नहीं करा है, ऐसे ही कोई भी डिसीजन पे आप नहीं पहुँचे हो, ये आपको बताना होता है। और क्वालिटी एश्योरेंस का ध्यान रखने का काम भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स करते हैं। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये भी तो हो सकता है ना कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है वो भी इनफ है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की हमें क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लीगल सपोर्ट सिस्टम। सो हमारे लीगल सिस्टम को बहुत ग्रेटली फॉरेंसिक का फील्ड सपोर्ट करता है, और इसके बिना हमारा लीगल सिस्टम इनकम्प्लीट भी है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट जो बहुत स्ट्रांगली मेंशन किया जाना चाहिए वो होता है लीगल सपोर्ट सिस्टम। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है क्राइम रेजोल्यूशन। सो क्राइम रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा लो है हमारी कंट्री में, और इसे ही इंक्रीज़ करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हायर करे जा रहे हैं। फॉरेंसिक की जो स्टडी है उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है सो दैट हमारे इंडिया में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बढ़े और जो क्राइम है वो क्विकली सॉल्व करा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस एंड फेयरनेस। सो फॉरेंसिक साइंस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड पीपल होते हैं अलग अलग तरीके की एविडेंसेस को एनालाइज करने के लिए। तो एक फेयर रिजल्ट निकल के आता है और जिससे फेयर जस्टिस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शंस। तो हमारे इंडिया में रॉन्गफुल कन्विक्शंस भी होते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी होते हैं। ऐसी ही एक न्यूज़ मैंने रिसेंटली पढ़ी थी जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और वो न्यूज़ ये थी कि अभी 95 प्लस या आई थिंक 90 के एज में कोई इंडिविजुअल चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से उन्हें रिलीज़ कर दिया गया जेल से। और बाद में ये पता चला कि वो अपनी सज़ा काट रहे थे उस क्राइम के लिए जो कि उन्हें कभी किया ही नहीं। सो वो रॉन्गफुली कन्विक्ट हो गए थे, और ये बहुत सालों के बाद पता चला कि रॉन्गफुल कन्विक्शन हुआ है, बट उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जेल में ही कट गई। वो अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और अल्टीमेटली अब अपने डेथ बेड पे होने की वजह से वो जेल से बाहर आए हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का होना, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का एविडेंसेस को एनालाइज करना। ये बहुत ही क्विकली बूस्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को, और रियल चीज़ों को रिवील करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक साइंस का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लीगल सिस्टम में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हु शुड ऑप्ट दिस प्रोफेशन। सो कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस प्रोफेशन के लिए वो इसे ऑप्ट कर सकता है। अगर आपने साइंस कंप्लीट करी है, आपका जो 11th-12th का जो बैकग्राउंड है वो साइंस है, तो आप एलिजिबल हो, आप ये ऑप्ट कर सकते हो, फॉरेंसिक स्टडी कर सकते हो एंड देन फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू एस्टैब्लिश योर प्लेस इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस,
क्योंकि आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ट्रेंड होना पड़ेगा आपके एक पर्टिकुलर फील्ड में, एंड देन आप ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। आपको एक डिटेल्ड ओरिएंटेड इंडिविजुअल होना ज़रूरी है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्मॉल डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक छोटी सी डिटेल की वजह से ही सारा का सारा केस पलट जाता है। तो इस वजह से आपको डिटेल्ड ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। अगर आप डिटेल्ड ओरिएंटेड नहीं है तो बन जाओ। अगर आप बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड साबित हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर दिस फील्ड। अगर आप एक एथिकल इंडिविजुअल हैं, आपके वैल्यूज़ एंड मॉरल्स बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, जो कि होने भी चाहिए, तो आपके लिए ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस फील्ड में सारे के सारे लोगों को एथिकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाईली एथिकल फील्ड है, आपको अपने एथिक्स को रिजिडली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही एथिकल हैं तो आपको ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी, और आप इस फील्ड के लिए बहुत अच्छे इंडिविजुअल भी साबित होंगे। तो हमने सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, एंड हु शुड ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन। सो आई होप आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो क्लियर हो गई होंगी अब तक। अगर अभी भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर के थ्रू, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फोरेंसिक के फील्ड में, तो हम उनकी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with a new topic. Till then, take care. Bye bye.